और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, आप आ जाइए, बड़ी लालसा है दर्शन की। गुरुजी बोले बेटा गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, अब मैं यहाँ हिमालय में हूं, बिल्कुल ठीक हूं, यहाँ वहां तो बड़ी गर्मी है। सेठ जी कहने लगे आप आ जाइए, अब बिल्कुल चिंता मत करें, आपकी सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, आप आ जाओ। अच्छा जून का महीना था, सेठ जी के बुलाने पर गुरुजी आ गए। सेठ जी ने बड़ी व्यवस्था करवाई, बोले कमरे में जल छिड़कवाओ, कूलर लगवाओ, पंखा लगवाओ, बर्फ की सिल्लियां लगाओ, वो लगाओ। हाँ गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, मुनीम। अच्छा उसने सोचा हम लाख गरीब सही, सेठ जी ने अपने गुरुजी की सेवा की है और वैसी मैं करूंगा, लाख गरीब सही चाहे कर्जा क्यों नहीं हो जाए। अच्छा इसने भी अपने गुरुजी को फोन किया, लेकिन ये समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून में गर्मियों में, और इसने बुला लिया जनवरी में सर्दियों में। और जैसे ही गुरुजी आए कमरे में घुसने के लिए, बोले नहीं गुरुजी थोड़ा रुको, खुशामद वैसी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोले खड़े खड़े देख क्या रहे हो हैं? गुरुजी के कमरे में इधर से उधर जल छिड़कवा। बोले पंखा लेके आओ, पंखा लगा। गुरुजी बोले ये, अरे बोले गुरुजी शांत रहिए आप। बोले कूलर लेके आओ, कूलर लगाओ, बर्फ की सिल्लियां मंगाओ, वो लगाओ। अब बताओ, सच बताना, अगर गुरुजी को रात में उस कमरे में लिटा दिया जाए तो गुरुजी सुबह को उठेंगे या उठाया जाएगा? समय समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। समय 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 पर होता है समय समय की बात, और काहू समय को दिन बढ़ो, काहू समय की रात। वक्त जो निकल गया वो निकल गया, लेकिन एक कारण है, हम लोगों के ऊपर अगर थोड़ा सा सुख आ गया तो नाचने में लग गए, थोड़ा सा भी दुख आ गया तो रोने लगे। लेकिन दुख में अगर दुखी हो गए तो वो दुख घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ता चला जाता है। और मेरा तो कहना यह है कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो, जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। हाँ इंसान की जिंदगी में कभी कहते हैं सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे। समय एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख है तो कभी दुख है, देखा होगा। लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना। जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है, और माफ करें तब थोड़ा अभिमान भी था। और अभिमान लोगों को हो जाता है, हो जाता है। अगर बुद्धि नहीं है, दो तीन चीजें हो जाए तो अभिमान हो जाता है। कभी कहते हैं अधिक सुंदर होना, पहले पैसा पास में ना हो फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में लोग सम्मान करने लगे तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करना, अगर कोई ये कहता है कि मैं कुछ हूं, समझ लो वो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है बिल्कुल। और जरा सोचो अगर हम ये कहें कि मैं कुछ हूं तो हम हैं क्या? क्या है?
चारों तरफ की बातें छोड़ो, हम लोग यहाँ पांडाल में बैठे यहीं की बात कर लो। श्री सुखदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते हैं। जरा गौर से सुनना, एक रोमे में। पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का ही पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा, और अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा भी लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 14 लोकों में मुख्य 3 लोक हैं। 3 लोकों में ये मृत लोक है, और मृत लोक में 7 द्वीप हैं, और 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट, हाँ, पैरार गांव में थोड़ी सी जगह में हम लोग बैठे। अच्छा सच बताना, अगर हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में? अरे तो फिर काहे का अभिमान समझ में नहीं आता है। महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की है।